वालेकुम, अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको स्टार्स जो हैं, जितने भी 7 स्टार्स हैं, गिरा या इन्हें सियारे कहा जाता है, उनका मुख्तलिफ़ घरों में कुंडली जायचा चार्ट के मुख्तलिफ़ घरों में उनके रिज़ल्ट के बारे में बताया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको राहु मेष लगन की कुंडली या बुर्ज हमल का जायचा या एरीज असेंडेंट चार्ट मुख्तलिफ़ घरों में तमाम जो चार्ट है, कुंडली है, जायचा है, इसके तमाम घरों में वो क्या रिज़ल्ट देता है उसका बताया था। आज मैं आपको केतु के बारे में बताऊंगा कि केतु मेष लगन की कुंडली, बुर्ज हमल का जायचा, एरीज असेंडेंट चार्ट, इसके तमाम घरों में वो क्या रिज़ल्ट देता है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसा मैंने बताया था आपको कि राहु जिस घर में बैठता है, जिस भी घर में बैठेगा, पहले घर में बैठे, 10वें घर में बैठे, 9वें घर में बैठे, जो राशि होगी, जो बुर्ज होगा, जो ज़ोडिक हाउस होगा, वो उसके लॉर्ड के रिज़ल्ट देगा या उस घर का मालिक बन जाएगा। राहु केतु दोनों का कोई घर नहीं होता, ये कुंडली जायचा चार्ट के जिस घर में बैठते हैं ये वो उनका घर हो जाता है। दूसरी बात ये थी कि राहु जिस घर में या जिन घरों में, जैसे मैंने कहा था कि राहु टॉरस में और जेमिनी में उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है, या जिसे बादशाह कहते हैं वो बनता है। केतु इन घरों में नीच का होता है, ये बताना ज़रूरी था। उसके बाद राहु अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मोक्ष का गिरा कहा जाता है। ये एंड लाइफ आप समझ लें कि इंसान की, ये आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा मैं इसकी निशानियाँ, इसकी बातें, इसकी चीज़ें। आप शुरू करते हैं। केतु अगर कुंडली के लगन में मौजूद हो, एरीज में, बुर्ज हमल में, या इसको हम कहते हैं कि मेष लगन, मेष राशि में, एंटी पार्टी, शत्रु या जिसे दुश्मन कहते हैं उसके घर में बैठा, इंतहाई नाकस हो गया। राहु की तरह इसकी भी जहाँ बैठता है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र होती है। या ये बात भी क्लियर कर दूँ मैं आपको, ये तमाम चीज़ें इनिशियल जो शुरुआती जो एस्ट्रोलॉजी है या इल्म नजूम है या ज्योतिष है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। किताबों में इसको 7वीं नज़र तक महदूद रखा गया राहु केतु को। कई जगह पे ये इसको जुपिटर की तरह, मुश्तरी या गुरु की तरह 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र का देखते हैं। तो ये मिली जुली बातें हैं, लेकिन मैं आपको राहु और केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें घर के रिज़ल्ट, 7वें के और 9वें के रिज़ल्ट के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। ये बताना ज़रूरी था। तो यहाँ बैठा पर्सनैलिटी, शख्सियत, सेल्फ पे बैठ गया। बीमारियाँ, सेहत खराबी के मामलात, लेकिन एक यहाँ पे फ़ायदा कर जाएगा कि ये इंसान को डिप्लोमेटिक किस्म का बना देगा। किस वक्त क्या बात करनी, कैसे करनी, किस तरह इन होना है, किस तरह आउट होना है, किस तरह जान छुड़ानी, इस तरह की खुसूसियात इंसान में आ जाती हैं। लेकिन सेहत के हवाले से, पर्सनैलिटी के हवाले से ये डाउन रहने वाली पर्सनैलिटी। यहाँ से 5वें घर के मामलात, औलाद, एजुकेशन, लव रोमांस के मामलात, प्लानिंग के मामलात, बुद्धि के मामलात नाकस। 7वें घर में पार्टनरशिप, लाभ, डेली वेजेस के मामलात नाकस। 9वें घर के भाग्य, किस्मत, वालिद के साथ मामलात ख़राब। ये मैं अब हर उसमें नहीं बताऊंगा, ये मैं जब दूसरे घर में आऊँगा तो आपको पता होना चाहिए इस यहाँ से 5वां घर ये है, यहाँ से 7वां घर ये है और 9वां घर जो है ना ये होगा। तो ये जहाँ पे नाकस होगा, जहाँ बैठेगा वहाँ पे भी इसके असरात नाकस हो गए, और जिन जिन घरों को ये देखेगा ऑटोमेटिकली वहाँ के मंसूबात या वहाँ के जो रिज़ल्ट्स हैं उनमें भी ये कमी पैदा कर देगा या नाकस कर देगा या मैलिफिक कर देगा। दूसरे घर में ये, हालांकि इसके अपने पार्टी का घर है, वीनस इसका दोस्त है, फ्रेंडशिप है इनकी, लेकिन इस घर में ये नीच का होता है। जब नीच का हो गया तो 5वें घर के मंसूबात भी नीच के कर दिए,
ये फाइनेंस और फैमिली का घर है। यहाँ पर मामला नाकस हुए तो पाँचवें घर के नाकस हो गए, सातवें घर के और नौवें घर के मामला भी नाकस कर दिए। तीसरे घर में यहाँ पर भी, यहाँ राहु उच्च का होता है लेकिन केतु यहाँ पे नीच का हो गया, डेबिलिटेटेड हो गया या फकीर हालत में हो गया, और यहाँ से पाँचवीं, सातवीं और नौवीं ये मंसूबात मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए, ये नाकस नज़र कर दी। चौथे घर में कुंडली के चौथे घर में आया, कर्क राशि में आया या बुर्ज सरतान में आया या कैंसर ज़ोडिक हाउस में आया, तो यहाँ पर भी नाकस असरात देगा। चंद्र के साथ इसकी नहीं बनती, मून के साथ नहीं बनती, ग्रहण का कारक बनता है कि जब भी चांद केतु के साथ गर्दश करता हुआ, चलता हुआ केतु के साथ आता है तो चांद ग्रहण लगता है। तो ये माँ का घर, ये ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर, प्रोफेशन का मामला सातवीं नज़र हो गई, पाँचवीं आठवें घर के मामला और नौवें 12वें घर के मामला नाकस कर दिए इसने। पाँचवें घर में औलाद का घर, ये सूरज का बुर्ज है, सूरज का राशि है या ज़ोडिक हाउस है, यहाँ पर भी नाकस असरात दे दिए। छठे घर में यहाँ पे भी नाकस है, घर भी नाकस है, तरकेश घर है। मैंने आपको बताया था 6, 8, 12 ये नाकस तरीन घर होते हैं, और जब भी कोई स्टार यहाँ पर आके बैठता है तो वो वहाँ के मंसूबात को मज़ीद नाकस कर देता है। तो यहाँ से पाँचवीं नज़र, यहाँ से सातवीं नज़र और नौवीं नज़र नाकस कर दी। रोग के मामला, बीमारी के मामला, लिटिगेशन के मामला, कर्ज़े के मामला, लोन जिसे कहते हैं, मुलाजमत के मामला, ये इंतहाई नाकस हो गए। जेल, हॉस्पिटल, अखराजात के मामला, फिनांस और फैमिली के मामला नाकस कर दिए इसने। सातवें घर में आया तो ये एक मरतबा फिर वीनस का घर है, लेकिन यहाँ पर चूँकि यहाँ पर राहु का कोई असर नहीं इस घर पे, तो ये यहाँ पर अच्छा हो गया। पार्टनरशिप ज़बरदस्त हो गई, बीवी बहुत खूबसूरत होगी, अगर फीमेल हैं तो मेल इनका शोहर बहुत खूबसूरत होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, डेली वेजेस के मामला बहुत अच्छे होंगे, और यहाँ पर ये हर लिहाज से बेहतरीन असर देगा, सिवाय इसके कि ये यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी को हिट करेगा। जिसके भी चार्ट में ये होगा उसकी पर्सनैलिटी को हिट करेगा, उसकी शख्सियत को हिट करेगा, कोई ना कोई बीमारी या मामला उसकी पर्सनैलिटी के साथ चलते रहेंगे। यहाँ से पाँचवीं नज़र, सातवीं नज़र और नौवीं नज़र, यहाँ के मामला आप खुद देख लें कि नाकस है या अच्छा है। वहाँ पे जब देखेगा तो उस लिहाज से ही वहाँ पे नाकस या अच्छे रिजल्ट देगा। आठवें घर में यहाँ पर ये उच्च का होता है, केतु स्कॉर्पियो में या वृश्चिक में या बुर्ज अकरब में उच्च का माना गया, उच्च का कहा गया, उच्च का लिखा पढ़ा समझा जाता है। तो लेकिन घर आठवां तरकेश घर, नाकस तरीन घर में ये उच्च का हुआ, तो यहाँ के मामला जब उच्चता इसको मिली, एग्जाल्टेड हुआ यहाँ पे, तो ये यहाँ के मंसूबात को, यहाँ की जो चीज़ें रिलेटेड हैं उनको ये मजबूत कर देगा, उभार देगा। पाँचवीं नज़र से 12वें घर को देखा, इंतहाई नाकस घर ये भी, यहाँ के मामला भी इसने नाकस कर दिए। सातवीं नज़र से इसने फैमिली और फाइनेंस को देखा, धन को देखा, उसको भी नाकस असरात। और नौवीं नज़र से चौथे घर को, माँ को बिल्कुल माँ के साथ नहीं बनती होगी, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश या घर लेने के लिए जब भी सोचेगा तो डिले होता जाएगा, इस तरह के मामलात होते हैं। नौवें घर में गया, ये गुरु का घर है, बृहस्पति जिसे कहते हैं, जुपिटर जिसे कहते हैं, धनु राशि, इसको धनु राशि कहा जाता है। इसे सेजिटेरियस ज़ोडिक हाउस बोला जाता है और बुर्ज कौस कहा जाता है। यहाँ पे भी इसको उच्च माना गया, एग्जाल्टेड माना गया, बादशाह माना गया, बहुत आउट क्लास हो जाएगा यहाँ केतु इस राशि में, इस बुर्ज में, इस ज़ोडिक हाउस में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला। मज़हब का बहुत पक्का होगा, वालिद साहब के साथ बहुत ज़बरदस्त होगी, इंटरनेशनल सफ़र बहुत करने वाला होगा। पाँचवीं नज़र से पर्सनैलिटी को देखा तो पर्सनैलिटी को फेम दे देगा, मशहूर कर देगा, अच्छी शोहरत दे देगा। और नौवीं नज़र से, पाँचवीं, सातवीं नज़र से
जिम्मेदारियां पूरी करने वाला, अपने जो छोटे बहन भाई हैं उनकी देखभाल करने वाला, मेहनत करने वाला, करज, हिम्मत बहुत ज़्यादा इस ऐसी पर्सनैलिटी में होगी। और 9वां घर आपकी औलाद का घर, एजुकेशन का घर, लव रोमांस का घर, बुद्धि, अक्ल, प्लानिंग का घर, आउट क्लास रिजल्ट देने वाला यहाँ पे ये बन जाएगा। 10वें घर में यहाँ पर फिर मैंने जैसे राहु को कहा था कि अगर सैटर्न यहाँ पे इस कुंडली में, क्योंकि 10वां और 11वां घर यानी कि बुर्ज कैप्रिकॉन और एक्वेरियस या मकर और कुंभ या बुर्ज जद्दी और बुर्ज दल्लो के जो लॉर्ड है ये जोहल है, जिसे शनि कहा जाता है या जिसे सैटर्न कहा जाता है। अगर कुंडली में अच्छे घर में हुआ तो यहाँ प्रोफेशन के घर में बहुत आउट क्लास रिजल्ट देगा, बहुत आउट क्लास रिजल्ट देगा। और यहाँ से 7वीं नज़र, 5वीं नज़र, 7वीं नज़र और 9वीं नज़र, आउट क्लास रिजल्ट इसने देने। ये एक मरतबा फिर 11वें घर में जब गया तो ये भी शनि का घर है, जोहल का घर है, सैटर्न का घर है। और यहाँ पर शनि का कुंडली में अच्छा होना ज़रूरी है, जोहल का या जिसे सैटर्न कहा जाता है इसका अच्छा होना ज़रूरी है। और दूसरी एक अहम चीज़ मैं बार बार हर लेक्चर में बताता हूँ, किसी भी ग्रह का रिजल्ट उसकी डिग्री के मुताबिक होता है। जैसी डिग्री उसकी होगी वो उतना ही रिजल्ट देगा। और वो मैंने आपको अपने शुरू के लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है कि स्टार कौन कौन से घरों यानी कि उनकी जो डिग्रियां होती हैं उनमें कितना वो मजबूत होता है, पावरफुल होता है। वो कुंडली में मैलिफिक हो या बेनिफिक हो, वो अपनी डिग्री पर, अपनी जो उसके जो पावर है उसकी अपने अंशों पर या डिग्री पर उसने देने होते। तो 12वें घर में तर्केश घर, नाकस्तरीन घर, और यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा बुरा माना गया, मोक्ष का घर माना गया है। ये मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि केतु अगर इस घर में हो तो इसके क्या रिजल्ट होते हैं या किस तरह होता है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।